योग का अर्थ है जुड़ना। स्वास्थ्य से जब योग होगा तो स्वास्थ्य योग हो जाएगा, भगवान से जब योग होगा तो भगवत योग हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सभी साधक बंधुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, जीवन में हमारे योग तो आवश्यक है। किसी भी चीज को प्राप्त करना, किसी भी चीज से जुड़ने का नाम योग है। और अगर हम योग मतलब को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं तो पतंजलि योग सूत्र में इसके लिए बहुत अच्छे आपको उपाय बताए गए हैं, और हम अगर उन उपायों को करेंगे तो उसका फल भी प्राप्त होगा। लेकिन चलिए उससे पहले किडनी के लिए एक योग देखते हैं। आप अगर चाहते हैं कि जीवन में कभी भी आपको डायलिसिस ना करवाना पड़े, अर्थात किडनी के रोगों से सामना ना करना पड़े, तो लगाइए वज्रासन और कीजिए भ्रूणमनासन। जिस प्रकार बच्चे दिखा रहे हैं, कृपया वज्रासन लें और राइट साइड जाकर मस्तक लगाएं, लेकिन एड़ी और हिप्स टच रहें। सेम दोनों तरफ से जितनी बार आपका मन करे उतनी बार कीजिएगा। कमर पतली होगी, डाइजेस्टिव सिस्टम तैयार होगा। फ्रोजन शोल्डर, टेनिस एल्बो आदि जैसे खतरनाक रोगों में बहुत लाभकारी है। जैसे समय मिले आप ये योगाभ्यास कीजिए। इसके अलावा और भी कुछ योगाभ्यास हमको करते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभ्यास शब्द जो है ना, बिना अभ्यास के कुछ भी सिद्धि नहीं मिलती, कुछ भी सिद्ध नहीं होता है। और हम मनुष्य हैं तो विवेक ही मनुष्यों का सबसे बड़ा गुण है। विवेक क्या है? विवेक आपकी दूरदर्शिता को झलकाता है। विवेक आपको ऐसा बनाता है कि आप हर बार सही और गलत में सही चीज को चुनने की क्षमता रख पाते हैं। तो विवेकवान व्यक्ति क्या करेगा? वो आने वाले समय के लिए अभी से अभ्यास करेगा। जैसे नौजवानी में ही हम अभ्यास करना शुरू हो कि शरीर कभी छीड़ होगा, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी कभी, तो चलो अभी से हम योगाभ्यास करें ताकि लंबे समय तक, हाँ, बुढ़ापे में भी हमारा शरीर फ्लेक्सिबल बना रहे, हम स्वस्थ और मस्त बने रहें और हम मूवमेंट करते रहें। दुनिया की गतिशीलता के साथ हम भी गतिशील बने रहें। तो पुनश्च मैं सभी साधक बंधु बांधवों को योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। भारतीय वर्तमान प्रधानमंत्री ने अब योग को इंटरनेशनल लेवल पे ले गए और आज के ही दिन योग दिवस के रूप में अब पूरे विश्व में मनाया जाता है। पूरा विश्व योग की महत्ता को समझ रहा है। लेकिन कहीं मैं कभी कभी सोचता हूं कि ये दुर्भाग्य की बात है कि हमारे यहाँ कुछ आसन कर लेने को ही योग समझा जाता है। इसी को योगा कहा जाने लगा है। आसन का नाम योगा नहीं है। आसन योग का एक हिस्सा अवश्य है। कहते हैं अष्टांग योग, अभी हमने चर्चा की, बार बार इसकी चर्चा होती है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई है? यम और नियम, यानी आंतरिक और बाह्य शुद्धि। आंतरिक यानी मन की शुद्धि और बाह्य शुद्धि यानी शरीरगत शुद्धि। ठीक है, शुचिता जिसे कहते हैं। अगर ये शुद्धि होगी तो यम नियम की शुरुआत होती है? और यम नियम की शुरुआत होगी तो यम नियम, उसके बाद आसन। ठीक है, उसके बाद आसन आते हैं। शरीर स्वस्थ रहे, फ्लेक्सिबल, लचीला बना रहे, आसन। फिर प्राणायाम। प्राणायाम यानी श्वास पे नियंत्रण। नियंत्रण श्वास पे जब होने लगेगा तो ध्यान भग्न नहीं होगा। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा। फिर आप एक धारणा करते हैं किसी एक केंद्र बिंदु को, ईश्वर को, गुरु को, किसी प्रकाश को कहीं आप धारणा करते हैं, ताकि उस पर आप ध्यान स्थापित कर सके। तो धारणा, फिर वो आता है उस धारणा पर के लिए, उस धारणा की सिद्धि के लिए हम ध्यान करते हैं, इष्ट का या फिर किसी मंत्र का या फिर कहीं जो भी आपको गुरु बताएं। तो फिर ध्यान करना शुरू करते हैं। ध्यान लगता है, टूटता है, मन विचलित होता है, सारी चीजें, ये प्रक्रिया चलती रहती हैं। लगातार करते करते जब हमको इस पे सिद्धि मिलती है, जब हम इस पे सिद्ध होते हैं, तो फिर हम किस अवस्था में पहुंचते हैं? ध्यान के बाद आता है समाधि। तो समाधिस्थ, ठीक है ना, तो हम समाधि को प्राप्त होते हैं। बार बार गीता में कृष्ण कहते भी हैं, अभ्यासेन, अभ्यास की बात करते हैं और वैराग्य की बात करते हैं। अभ्यासेन कौन्तेन वैराग्येन च द्विग्रता, यानी कि अभ्यास और वैराग्य से इस जीवन में कुछ भी सिद्धि पाई जा सकती है। अभ्यास के साथ वैराग्य की बात क्यों करते हैं? तो पहले के जो अभ्यास लग रखे हैं,
हमने किसी भी चीज़, जैसे कि अगर में हमें फुर्तीवान होना है, हमें जिम करना है, हमें योग करना है, हमें कसरत करनी है, तो जो आराम तलबी, जो आलस्य वाला अभ्यास हो गया है, उससे वैराग्य धारण करना पड़ेगा और नया अभ्यास डालना पड़ेगा। तो वैराग्य हमेशा अभ्यास के साथ रहेगा। पुराने अभ्यासों को बदलने के लिए और नए अभ्यास से स्थापित करने के लिए पुराने से आपको वैराग्य लेना पड़ेगा और नए का अभ्यास करना पड़ेगा। और यदि हम ऐसा कर ले जाते हैं तो निश्चित है कि हमको सिद्धि मिलेगी। हम सबका जीवन इसी तरह से सिद्ध हो, परिपूर्ण हो, हम अपने जीवन में आगे जाएं, योग हमको आगे लेकर जाए, योग हमारे जीवन में सिद्ध हो, इसकी शुभकामनाएं मैं करता हूं आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर। और आप सभी से आग्रह है, हालांकि जो अच्छी चीजें होती हैं, अच्छी बातें होती हैं, वो सबको पता है, मैं बार बार कहता हूं हर साधक को। इसीलिए कबीर बाबा भी कह के गए, रे मन साधो, हे मन साधो, मन को साधो। क्योंकि मन अगर सध गया ना, तो आप जो चाहेंगे, बुद्धि जो चाहेगी, विवेक जो चाहेगा, वो अपने आप ये शरीर और ये मन करेगा। तो मन को अपने नियंत्रण में रख करके आप उसी मन को अपने स्वास्थ्य की ओर लगा दीजिए। स्वास्थ्य से जब योग होगा तो स्वास्थ्य योग हो जाएगा, भगवान से जब योग होगा तो भगवत योग हो जाएगा। योग का अर्थ है जुड़ना, और जुड़ने के लिए आवश्यक ये है कि हमें पहले स्थिरता प्राप्त हो। स्थिरता शरीर की बने, इसलिए आसन सिद्ध होने पड़ेंगे, और स्थिरता ध्यान में बने, इसलिए हमको प्राणायाम सिद्ध करना पड़ेगा। तो शरीर और प्राणायाम यानी प्राणवायु दोनों को सिद्ध करने के लिए आसन और प्राणायाम। लेकिन इन सब की शुरुआत होती है, फिर से वही कहते हैं, यम नियम, उसके बाद आसन, प्राणायाम, उसके बाद आता है प्रत्याहार, यानी जो मन की भावनाएं जो हैं उनको हमें हटाना है। दूसरों के प्रति जो द्वेष विद्वेष जो है उनको हटा करके और हमको अपने हृदय में प्रेम भरना है, हमको अपने हृदय में एकदम पॉजिटिविटी भरनी है, सकारात्मक सोच भरनी है, ताकि हमारे मन की, हमारे हृदय की, हमारे मस्तिष्क की मलिनता खत्म हो। तब जाकर के हम जो धारणा करेंगे उस पर हमारा ध्यान लगेगा और हमें भगवत भक्ति मिलेगी, हमको स्वास्थ्य मिलेगा। साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं, डॉक्टर भी कहते हैं कि आपको बहुत से ऐसे उलझन, बहुत से ऐसे शरीर में जो गर्मी या विकृति, बहुत से ऐसे रोग हैं जो वात पित्त कफ के इनबैलेंस के चलते हमको हो जाते हैं, उनका कारण केवल हमारा खान पान ही नहीं, खान पान तो विशेष कारण है, उसके कारणों में एक हमारा है विचार, अशुद्ध विचार। दूसरों के प्रति हम बहुत सारी द्वेष भावनाएं जो रखते हैं, या बहुत कुछ सोचते रहते हैं, दूसरों को कष्ट देते रहते हैं, हृदय से जो दुर्भावनाएं निकलती हैं, ये दुर्भावनाएं भी हमारे स्वयं के जीवन पर प्रभाव डालती हैं। मैं स्वयं इसका भुक्तभोगी रहा हूं, इसलिए अब उनसे प्रत्याहार, उनको हटाकर उसकी जगह निर्मल भावनाओं को लाने का जो प्रयास है, यही सब तो साधना है। और ये एक बार में नहीं सिद्ध होगा, इसलिए इसका हम बार बार अभ्यास करते हैं और अभ्यास करेंगे। कहते हैं, बाबा रामदेव जी कहते हैं, योग के वो इंटरनेशनल जो है एक ब्रांड एम्बेसडर हो गए हैं। वो कहते हैं योगा करने से ही होगा, यानी अभ्यास से। और यही बात कृष्ण भी कहते हैं, यही बात हमारा ये साधना चैनल भी बार बार कहता रहता है आपको कि आप अभ्यास कीजिए। कबीर बाबा भी यही कह के गए, रे मन साधो। हम स्वास्थ्य को, हम परमात्मा को अपने जीवन में साध पाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें, अपने इस मनुष्य जीवन को हम सिद्ध कर पाएं, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। पुनश्च आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबका जीवन शुभ हो। बने रहिए हमारे साथ इस साधना चैनल में। हम आपके बीच में आते रहेंगे और बार बार आपके बीच में हम कुछ न कुछ चिंतन सूत्र लेके आते रहेंगे। इन चिंतन सूत्रों को मथ करके हमको कुछ सार तत्व पाना है, अपने जीवन को सफल, सार्थक और सिद्ध बनाना है। जय सिया राम।